बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है दिए गए द्रव का बिंदुमापी स्टैल्गमोमीटर की सहायता से आपेक्षिक पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द रिलेटिव सरफेस टेंशन ऑफ अ गिवन लिक्विड बाय स्टैल्गमोमीटर। सरफेस टेंशन क्या होता है, किसे कहते हैं? सरफेस टेंशन की जो इकाई होती है वो डाइन प्रति सेंटीमीटर होती है और सरफेस टेंशन किसी द्रव के एकांक पृष्ठ पर लंबवत कार्य करने वाला बल पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहलाता है। द्रव के पृष्ठ तनाव का मान उसके अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल पर निर्भर करता है। यूनिट जो है पृष्ठ तनाव की वो गामा से हम लिखते हैं। इकाई जो है सीजीएस में इसकी डाइन प्रति सेंटीमीटर होती है। केश नली में द्रव का चढ़ना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना आदि पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ताप बढ़ाने पर द्रवों के पृष्ठ तनाव कम होते हैं क्योंकि ताप के बढ़ने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल कम हो जाते हैं, इसलिए पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो उपकरण काम में लेंगे वो बिंदुमापी होता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं डायग्राम बिंदुमापी का। बिंदुमापी में एक बल्ब होता है जिसे हमने बी लिखा है और इसमें दो सिंबल होते हैं एम और एन। हमें ये जो बल्ब एम और एन जो है, एम तक इसको हम रीडिंग कैसे लेंगे? पहले बीकर ले लेते हैं, नीचे जल का वाटर से रीडिंग लेंगे। तो पहले इसको सक करेंगे, वाटर को ऊपर एम तक, एम लेवल तक सेट करेंगे। उसके बाद एन तक उसको बहने देंगे पानी को। तो कितनी बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या कितनी है ये काउंट करनी है हमें, कितनी बूंदें बनी। इसके बाद ऐसे ही सेम द्रव की बूंदों की संख्या काउंट करनी है। द्रव जो हमें दिया गया है जिसका हमें पृष्ठ तनाव निकालना है। अब कमरे का जो ताप है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। जल का घनत्व D1 जो है 1 ग्राम पर ml है। कमरे के ताप पर जल का पृष्ठ तनाव जो है गामा 1 बराबर 71.18 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। कमरे के ताप पर 30 डिग्री सेल्सियस पर दिए गए द्रव का घनत्व D2 0.781 ग्राम पर ml है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं हम, प्रेक्षण सारणी, जिसमें हम आसुत जल की बूंदों की संख्या लिखेंगे N1, द्रव की बूंदों की संख्या लिखेंगे। मान लीजिए N1 हमारे पास 64, 62, 60 आई, तो इसका एवरेज ले लिया हमने, 62 एवरेज है इसका। और मान लीजिए द्रव की बूंदों की संख्या की रीडिंग जो है वो 166, 161, 156 आई, तो N2 एवरेज ले लेंगे। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, गामा 2 बराबर D2 अपॉन D1 नीटा 1 अपॉन नीटा 2 इंटू गामा 1। ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे। जैसा आप बच्चों फॉर्मूले में देख रहे हैं, D1 D2 पता है हमें, जल की बूंदों की संख्या N1 पता है हमें, द्रव की बूंदों की संख्या N2 पता है हमें, और जल का पृष्ठ तनाव गामा 1 वो भी हमें ज्ञात है।
हम इन सब रीडिंग को रखते हैं और गामा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कि इन दी गई रीडिंग के आधार पर 21.40 डाइन प्रति सेंटीमीटर आती है। लास्ट में हम रिजल्ट लिखेंगे। दिए गए द्रव का 30 डिग्री सेल्सियस पर पृष्ठ तनाव 21.40 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। इस तरह से हम ये बिंदु मापी की सहायता से अपेक्षित पृष्ठ तनाव ज्ञात करना एक्सरसाइज करते हैं। हम इसमें सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं, फिर हम उपकरण लिखते हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में जब लिखेंगे तब सबसे पहले उद्देश्य, उपकरण, प्रेक्षण सारणी बनाएंगे। डायग्राम और गणना जो है वो आप प्लेन पेपर पर करेंगे और लास्ट में आप रिजल्ट लिखेंगे, परिणाम जो भी आपका आया। थैंक यू।